हाय गाइज़, वेलकम टू माय चैनल। तो गाइज़ आज का जो दिन का ब्लॉग है वो मैंने अपलोड कर दिया है। ये शाम का टाइम था और मैं आ गई थी पार्लर में। और अभी जो है घर पे दूल्हे को नहलाने वाली रस्म हो रही थी, तो मैंने सोचा चलो फटाफट से मैं तैयार होके आ जाती हूँ, क्योंकि इस घर पे ना साड़ी पे मेकअप करना और साड़ी पहनना बहुत टफ़ होता है और बाकी लोग खुद ही नहीं तैयार हो सकते थे, मैं उनसे क्या ही मदद लेती। तो मैंने सोचा चलो घर की पहली शादी है, मैं थोड़ा सा मेकअप करवा लेती हूँ। वैसे मैं बहुत कम मेकअप करवाती हूँ, तो आज मौका मिला था, मैंने सोचा करवा लेती हूँ। और थोड़ा सा तो लुक चेंज होना ही चाहिए, वैसे भी घर की शादी है। और ये हमारे यहाँ की जो है मेकअप करने वाली, वो बहुत ज़्यादा मेकअप अच्छा की थी और बहुत फटाफट से उन्होंने किया था, मतलब बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगाया था। तो उसके बाद भी मैं लेट हो गई थी क्योंकि 45 मिनट तो मुझे लग ही गया था। और जैसे घर आई पता चला बस बारात निकलने ही जा रही है, क्योंकि हमारे यहाँ जो बारात निकलते टाइम होता है ना, वहाँ पे ज़्यादा कुछ रस्में नहीं होती, बस दूल्हा नहाता है, कपड़े पहनता है और निकल लेता है। तो बस वो निकल ही रहे थे, तब तक मैं आ गई थी, लेकिन उसका वीडियो मैं कुछ भी नहीं बना पाई क्योंकि मैं इतनी ज़्यादा डरी हुई थी, इतनी ज़्यादा हड़बड़ाई थी कि मैं कैसी लग रही हूँ कैसी नहीं, सब लोग देख रहे होंगे, लेट हो गया है, तो इसलिए मैं कुछ भी नहीं बना पाई थी। उसके बाद हम लोग भी जल्दी जल्दी से, क्योंकि दीदी वगैरह भी नहीं तैयार हुई थी, तो सबको जल्दी जल्दी से तैयार करके हम लोग आ गए बारात को विदा करने के लिए। गांव में जैसे होता है ना, काली जी के जहाँ पे काली जी होती है वहाँ पे आशीर्वाद लिया जाता, घूमा जाता है। और यहाँ ना आयु की तबीयत काफ़ी ज़्यादा ख़राब थी, मतलब उसका पूरा मुँह सूज गया था और उसकी तबीयत ख़राब हो गई थी। तो उसको भैया, छोटे वाले भैया लिए थे अपनी गोदी में, क्योंकि मैं लेके तो बिल्कुल भी नहीं चल सकती थी। और अभी आयु के पापा जो है रेडी हो रहे थे, वो घर पे ही थे, तो अभी वो नहीं आए थे। बाकी सारे लोग हैं संभालने के लिए, तो अभी उनकी ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ती यहाँ पे। तो बस अभी दिन है, मतलब काफ़ी अच्छे टाइम पे जो है घर से दूल्हा निकल लिया था। और अभी बीच में मतलब बहुत ज़्यादा दूर चलना रहता है। गांव में सबके यहाँ ऐसा होता है, गांव में, शहरों में नहीं होता, लेकिन गांव में यही है, जब बारात विदा होती है तो बहुत ज़्यादा टाइम तो लगता है। जो मंदिर होते हैं, काली जी होती हैं, वहाँ सब जाने में, उसके बाद डांस होता है, बहुत सारी चीज़ें होती है, तो उसमें सब में टाइम लग जाता है। अभी तो दिन हो रहा था, लेकिन काफ़ी ज़्यादा रात होने लगी थी। तो म्यूजिक बजे और लेडीज़ डांस ना करे, ऐसा हो ही नहीं सकता है। मतलब दीदी तो, मेरी ननद बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थी वो डांस करने के लिए, अपने भाई की शादी के लिए बहुत ज़्यादा बेसब्री से इंतज़ार कर रही थी। तो फाइनली वो दिन आ ही गया, उनकी शादी में डांस करने का मौका दीदी को मिल गया। और मैंने तो मतलब कहीं किसी भी म्यूजिक में पीछे नहीं हटते हैं, तो हम लोग तो शुरू हो ही जाते, लेकिन थोड़ा सा मैं शर्मा रही थी क्योंकि ससुराल था और गांव के बीच में बहुत सारी औरतें थी, थोड़ा सा संकोच कर रही थी। लेकिन धीरे धीरे फिर मैं भी खुल गई, मेरे जो अरमान थे मैंने भी अपना निकाल लिया डांस करके। और थोड़ा सा यहाँ पे मतलब साड़ी पीछे से मैंने देखा नहीं था, लेकिन थोड़ी सी गड़बड़ लग रही थी, लेकिन फिर भी चलता है कभी कभी। तो बस हम लोग यहाँ पे अच्छे से डांस कर रहे थे, उसके बाद डीजे आ गया तो मैंने उसको कट कर दिया है और यहाँ पे हम सब का डांस चालू हो गया था। तो ये टाइम होता है ना, जब लड़कों की शादी में, गांव में जो शादियाँ होती हैं, ये वाला टाइम सबसे बढ़िया होता है। यहाँ पे अच्छे से डांस करने को भी मिलता है और हम लोग बहुत सारा डांस भी किए थे। मैंने तो एक अपना गाना भी रेडी करके रखा था, लू चली का, तो उस पर मैंने डांस किया था। और थोड़ा बहुत वीडियो ही बन पाया था क्योंकि बहुत ज़्यादा भीड़ थी ना, गाँव में बच्चे बहुत ज़्यादा मतलब खड़े रहते हैं आसपास, क्योंकि वो टॉफ़ियाँ और पैसे लूटने रहते हैं ना, तो बच्चे बहुत ज़्यादा खड़े रहते हैं। और यहाँ पे मैं जैसे ही पैसा निकाल रही थी ना लुटाने के लिए, बाजे वाले भैया ने मेरे हाथ से छीन लिया, तो मेरा तो मतलब
नहीं शौक पूरा हो पाया लुटाने का। और देखो बच्चे कैसे खड़े हैं ना, मतलब बचपन में हमारे अंदर भी रहता था। ये बात और थी कि मैं शर्माती बहुत थी, तो मैं ये सारी चीज़ें नहीं करती थी, लेकिन हाँ ये है कि अच्छा तो लगता था, मौका मिले तो कोई छोड़ता नहीं था। तो बस यहाँ पे उन्होंने पैसे मेरे हाथ से छीन लिया और उसके बाद मेरा जो है डांस चालू हो गया था। तो बहुत ज़्यादा लेट हो रहा था, लेकिन मैंने बोला कोई बात नहीं, एक मैंने सोचा है गाना तो चलो उस पर डांस कर लेते हैं। तो हम सब लोगों ने मिलके उस पर डांस किया है और अच्छे से करते। अगर जगह होती और टाइम होता तो हम लोग और अच्छे से करते। फ़िलहाल हमने बहुत अच्छे से तब भी डांस कर लिया है। तो बस डांस करते करते बहुत ज़्यादा लेट हो गया था और बारात भी निकलनी थी, दूर जाना था, तो इसलिए हमने अपना डांस जो है रोका बीच में और आगे के लिए बढ़ते गए, क्योंकि और भी हमें जाना था मोड़ तक, जहाँ पे मतलब जहाँ से रोड स्टार्ट होता है। तो हमने फटाफट से अपना डांस रोक के वहाँ के लिए निकल लिया। और सच बताऊँ ना तो मेरी सांसें एकदम ऊपर आ गई थी, इतना ज़्यादा मैं डांस कर ली थी। और देखिए चलते चलते ना रात भी हो गई थी और कितना ज़्यादा मतलब अंधेरा हो गया। वैसे भी ये ठंडक का फरवरी का टाइम था, तो बहुत ज़्यादा मतलब जल्दी दिन भी ढल जाता है, इसीलिए ये था कि बारात टाइम से जो है निकल जाएगी तो ज़्यादा अच्छा होगा। तो बस हम लोग डांस करके उसके बाद चल दिए थे दूल्हे के पीछे पीछे। और हमें जो है बारात में भी जाना था, 4-5 लोग हम लोग जाते बारात में औरतें, तो इसलिए हम लोगों ने फटाफट से यहाँ से घर के लिए निकल गए। घर पे सारी चीज़ें लॉक की, अच्छे से रखा। और मम्मी वगैरह लोग नहीं गए थे, मामी लोग भी आए थे, वो लोग नहीं आए थे, बस मैं थी, दीदी थी और एक भाभी थी, मेरी दीदियाँ थी, बस इतने सारे लोग, बाकी बच्चे थे। तो हम लोग बारात के लिए निकल लिए थे और काफ़ी ज़्यादा दूर था, मतलब 1-1.5-2 घंटे लगने वाले थे। तो इसमें ना सबको इतनी अच्छी खासी नींद आ रही थी, मतलब सुबह से हम लोगों ने कुछ खाया भी नहीं था ना, तो बहुत ज़्यादा नींद आ रही थी। और लंबा काफ़ी सफ़र था, तो इसलिए भी थोड़ा सा होता है ना, तो बोरियत हो जाए। और हमारी गाड़ी में बस, मेरी गाड़ी में बस एक दीदी थी जो बड़ी थी, बाकी सारे बच्चे थे, तो हम लोग और ज़्यादा बोर हो रहे थे, इसीलिए हमें और ज़्यादा नींद आ रही थी। तो मैं भी 1-2 झपकी मार ली थी, लेकिन मुझे ये था कि अगर झपकी मारी ना तो पूरे चेहरे का लुक जो है ख़राब हो जाएगा। और यहाँ पे मेरा बेटू भी जग गया था और बहुत ज़्यादा, मेरा बेटा ना सच बताऊँ उसको इतना ज़्यादा मन था चाचू की शादी में डांस करने का, एंजॉय करने का, लेकिन वो जो है बेचारा कुछ नहीं एंजॉय कर पाया है। तो बस हम लोग बारात आ गए थे और हमारा यहाँ पे अच्छे से स्वागत हुआ। उसके बाद हम लोग चले गए थे ऊपर रूम में, थोड़ी देर हम लोगों ने आराम किया, नाश्ता किया। उसके बाद फिर हमें निकलना था नीचे जयमाल के लिए। तो जो द्वार पूजा वगैरह होता है ना, वो सारी वीडियो मैं नहीं बना पाई थी, क्योंकि सच बताओ ना यहाँ पे बहुत सारी वीडियोज़ नहीं बना पाई हूँ। बस अपना जो डेली का ब्लॉग होता है वो आपके साथ शेयर करूँगी। और अब मैं अपने ब्लॉग को कंटिन्यू करूँगी, क्योंकि बहुत टाइम से मैंने ब्लॉगिंग एकदम से बंद कर दी है। तो मैंने सोचा ये जो भी वीडियोस हैं इसको आपके साथ शेयर कर दूं और उसके बाद मैं अपनी ब्लॉगिंग जो है कंटिन्यू करूं। आजकल तो मैं बिल्कुल भूल सी गई हूं ब्लॉगिंग करना और वीडियो आपके साथ शेयर करना। तो बस इसीलिए मैंने जो भी वीडियो बने थे मैंने सोचा चलो आपके साथ शेयर कर लूँगी, उसके बाद फिर से आगे कंटिन्यू करूँगी अपनी डेली लाइफ, जो भी रूटीन होता है मेरा। तो अभी जयमाल नहीं हुआ था, हम लोग को नीचे बुला लिया गया था, तो हम लोग नीचे आके बैठ गए थे। और यहाँ मेरी दीदी हैं, मेरी ननद है, हम तीनों लोग बैठे थे, मतलब सारे ही बैठे थे, बस दुल्हन का इंतज़ार हो रहा था। तो दुल्हन की एंट्री जो है हो गई है और सारे गाने वगैरह बज रहे थे, तो मैंने उसको कट कर दिया, क्योंकि दुल्हन की एंट्री जब होती है तो गाने तो बजते ही बजते हैं। तो दुल्हन भी यहाँ पे बहुत प्यारी सी लग रही थी, बहुत सुंदर सी। मैंने फ़र्स्ट टाइम देखा था, हमारे यहाँ मतलब ऐसी पहली शादी हो रही है जो दिखैया नहीं हुआ है कुछ रीज़न की वजह से, मैंने बताया, बाद में मैं बताऊंगी कभी। तो बस बहुत प्यारी सी लग रही थी और इनका मेकअप भी बहुत अच्छा लग रहा था, ज्वेलरी भी अच्छी लग रही थी, सब कुछ अच्छी लग रही थी, जैसे ट्रेंडिंग है वैसे ही इन्होंने सारी चीज़ें लिया था। तो बस दुल्हन चल के आ रही है और अब इनका जयमाल होगा। तो बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे ना, बहुत सारी वीडियोज़ में नहीं बना पाई, क्योंकि फ़ोन ना, आपको पता है अगर घर में एक आईफोन हो तो सारे लोग आईफोन लेके भाग जाते हैं। तो मेरा आईफोन था तो सारे लेके चले गए थे और वीडियो कोई नहीं बनाया। और उधर देखिए आयु की, मैंने बोला था ना तबीयत ख़राब है, तो स्टेज पे एक भैया के दोस्त थे वो लेके घूम रहे हैं, क्योंकि सच में उसकी तबीयत इतनी ख़राब थी, अगर ख़राब नहीं होती ना तो वो कभी ऐसे रुकता नहीं। और हमने बहुत गलत टाइम पे उसका मुंडन करवा दिया, जिसकी वजह से वो और ज़्यादा डल हो गया था।
तो अब जो भी है वो अच्छे से एंजॉय तो नहीं कर पाए, लेकिन हाँ ये है कि आगे वो ठीक रहे, बस इतना ही मैं चाहती हूँ। तो यहाँ पे दूल्हा आ गया है दुल्हन को लेने के लिए और इसके बाद इनका जयमाला होगा। तो जयमाल का मैंने तो थोड़ा बहुत जो है वीडियो दिया था बनाने के लिए, लेकिन किसी ने नहीं बनाया है, तो मैं वो आप सबके साथ शेयर नहीं कर पाऊँगी। फ़िलहाल आप लोग बताना कमेंट करके कि तुम दोनों की जोड़ी कैसी है और कैसे लग रहे हैं दोनों। बाकी अब हम लोग जो है जयमाल होने के बाद घर जाएंगे, क्योंकि पूरे टाइम हम लोग यहाँ पे नहीं रुक सकते थे, घर भी जाना था और घर पे जाके सारी तैयारी जो भी चीज़ें करनी थी वो सारी देखनी थी। यहाँ पे तो बस हम लोग आए थे थोड़े टाइम के लिए कि जयमाल वगैरह हो जाएगा तो हम लोग चले आएंगे, क्योंकि थोड़ा सा ना हम लोगों को भी इंजॉय करने का मौका मिल जाता है शादियों में जाके। स्पेशली फ़ोटोज़ वगैरह तो बिल्कुल घर पे नहीं हो पाई थी, यहाँ आके तो थोड़ी बहुत वीडियोज़ थोड़े बहुत फ़ोटोज़ मेरे भी हो गए, नहीं तो इतना बढ़िया मेकअप करवाने का सब कुछ करने का एकदम बेकार था, क्योंकि एक भी फ़ोटोज़ नहीं आया था। तो यहाँ पे हम लोग जयमाल हो गया था, बहुत टाइम तक फ़ोटोज़ वीडियोज़ ली, उसके बाद हम लोग खाना खाने गए और अब जाके थोड़ा सा मेरे बेटू को राहत मिला है, थोड़ा सा उसकी तबीयत सही लग रही थी, तो अब थोड़ा बहुत वो खेलने लगा है। बाकी हम लोग अब खाना खा के निकलेंगे घर के लिए, ठंडक भी बढ़ रही थी और बच्चे भी बहुत ज़्यादा थक चुके थे, तो बस हम लोग अब निकलेंगे अब घर के लिए। और उम्मीद करती हूँ गाइज़ आपको मेरा आज का ब्लॉग अच्छा लगा हो, अगर अच्छा लगा हो एक लाइक ज़रूर करिएगा, चैनल को